प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 9th की वर्कशीट कार्यपत्रक 75 और ये 21 जनवरी 2021 की वर्कशीट है। विषय सामाजिक विज्ञान और इसमें हम भूगोल का पाठ 2 भारत का भौतिक स्वरूप इसका करेंगे रिवीजन पुनरावृत्ति। तो आज की जो वर्कशीट है इसमें पहला प्रश्न दे रखा है, दो नदियों के बीच का भाग कहलाता है। ऑप्शन दे रखे हैं दोआब, दून, द्रोणी, माखड। तो दो नदियों के बीच का जो भाग कहलाता है वो दोआब कहलाता है। ठीक है, आप का मतलब होता है जल, पानी यानी कि। ठीक है, और जो क्षेत्र दो नदियों के बीच का क्षेत्र होता है, ठीक है, दोनों से पानी से घिरा होता है, उसको बोलते हैं दोआब। ठीक है, ऐसे ही आपने सुना होगा पंजाब। ठीक है, तो वहाँ पर 5 नदियाँ बहती हैं, इसलिए उसका नाम क्या रखा गया है, पंजाब रखा गया है। ठीक है, यानी कि पंच आब। ठीक है, आपका मतलब क्या होता है, जल यानी कि पानी। तो पंजाब जो है 5 नदी के बीच में स्थित है, इसलिए इसका नाम रखा गया पंजाब। अगर 7-8 नदी होती तो शताब हो जाता इसका नाम, है ना, अठाब हो जाता 8 नदी होती तो। ठीक है, तो आपका मतलब क्या होता है जल, और दोआब यानी कि दो नदियों के बीच का क्षेत्र। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा आवासीय नदी द्वीप डैश नदी में स्थित है। तो विश्व का सबसे बड़ा आवासीय नदी द्वीप कौन सी नदी में स्थित है, ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है ये। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी में। देखो, जो नदी द्वीप क्या होता है, एक तो पहले समझो द्वीप क्या होता है। द्वीप क्या होता है, जिसके चारों ओर पानी होता है। ठीक है, वो हो गया द्वीप। ठीक, अब नदी द्वीप, ये जो नदी बह रही है, ठीक है, बहती है, तो जो अपने साथ में जो गाद लेके आते हैं, कंकड़ पत्थर, है ना, मिट्टी, ये सब ना इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, तो ऊंचाई से हो जाती है। ठीक है, इसके आसपास तो पानी बह रहा है ये। ठीक है, ये ऊंचाई से हो गई, तो इसे बोलते हैं नदी द्वीप, जिस पे आप लोग वहाँ रहने भी लग जाते हैं, है ना। तो इसीलिए आवासीय नदी द्वीप कहा गया है इसमें। तो विश्व का सबसे बड़ा आवासीय नदी द्वीप कहाँ पर है, ब्रह्मपुत्र नदी पर है। इसका नाम है माजुली द्वीप। कौन से नाम है, माजुली द्वीप, जो कि भारत में है। प्रश्न नंबर 3 है, सतलुज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय का भाग कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। सही या गलत, बिल्कुल ये सही है। ठीक है, सतलुज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय का भाग जो है कुमायूं हिमालय के नाम से ही जाना जाता है। ठीक, प्रश्न नंबर 4 है, गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिमी तटीय पट्टी कौन सी है। तो ऑप्शन दे रखा है कोरोमंडल, कन्नड़, कोंकण, उत्तरी सरकार। तो आपको पता ही है कि भारत में 2 तट दे रखे हैं, पश्चिमी तट और पूर्वी तट। तो ये पूर्वी तट है। ठीक है, यहाँ पे गोवा है। ठीक, यहाँ पे गोवा है, तो गोवा से जो ऊपर वाला भाग है इसको बोला जाता है कोंकण तट। कौन सा बोला जाता है, कोंकण तट। ठीक है, और जो गोवा से लेकर कर्नाटक तक का भाग है इसको बोला जाता है कन्नड़। ठीक, और इसके नीचे का आता है आपका कर्नाटक से केरल तक का, वो है मालाबार तट। तो इसमें पूछा गया है गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिमी तटीय पट्टी कौन सी है, तो कौन सी है, कन्नड़। ठीक, 5वां प्रश्न है, डैश झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील का नाम क्या है, चिल्का झील। कौन सी झील है, चिल्का झील खारे पानी की सबसे बड़ी झील है भारत में, जो कि आपके उड़ीसा राज्य में स्थित है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। अब प्रश्न नंबर 6 दिया गया है, दिए गए अनुच्छेद को ध्यान से पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। तो इस अनुच्छेद को पढ़िए आप और फिर इसके उत्तर दीजिए। तो पढ़ लीजिए इसको, पढ़िए बच्चों। तो पहला प्रश्न है इसमें, उत्तरी मैदान की 3 प्रमुख नदी प्रणालियों के नाम बताइए। तो उत्तरी मैदान की 3 प्रमुख नदी प्रणालियों के नाम बताइए। तो आपको लिखना है, तो यहाँ से आपका उत्तर मिल जाएगा एक का। ठीक है, उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणालियों सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र और इनकी सहायक नदियों से बना है। ठीक है, यह आपका यहाँ से यहाँ तक का आंसर हो जाएगा पहले का। ठीक, दूसरा प्रश्न है, उत्तरी मैदान का निर्माण मुख्यतः किस प्रकार की मृदा से हुआ है। तो उत्तरी मैदान का जो निर्माण हुआ है मुख्यतः
जलोढ़ मृदा से हुआ। किससे हुआ है? जलोढ़ मृदा से हुआ है। ठीक है, तो इसका दूसरे का आंसर क्या लिखोगे? जलोढ़ मृदा। तीसरा प्रश्न है, नदी द्वीपों का निर्माण क्यों होता है? नदी द्वीपों का निर्माण क्यों होता है? तो नदी के, ये तीसरा आंसर हो जाएगा यहाँ से, ये दूसरा हो गया। ठीक है, तीसरे का आंसर हो जाएगा, नदी के निचले भागों में ढाल कम होने के कारण नदी की गति कम हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप नदी द्वीपों का निर्माण होता है। होता क्या है कि नदी जो है ना, ये पर्वतों से बहती है ना, ये ऊपरी भाग हो जाता है और ये फिर मैदान में आ जाती है, जो मध्य भाग होगा नदी का, और जहाँ पर ये नाम है, ये समुद्र में गिरती है ना, तो ये नदी का निचला भाग हो जाता है, जिसमें क्या है, जितने भी ये अपने साथ में गाद लेके आती है, कंकड़ मट्टी, ठीक है, जो भी अपने साथ में कूड़ा करके लेके आती है, ये सब क्या है, इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, जिससे क्या हो जाता है, नदी द्वीपों का निर्माण होता है। ठीक है, तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी में बनता है। चौथा प्रश्न है आपकी वर्कशीट का, जो अनुच्छेद है उसका, उत्तरी मैदान कृषि की दृष्टि से अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र क्यों है? तो इसका आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा। यहाँ लिखोगे चौथे का उत्तरी मैदान लिखोगे पहले, उत्तरी मैदान। ठीक है, फिर लिखोगे समृद्ध मृदा आवरण, पर्याप्त पानी की उपलब्धता एवं अनुकूल जलवायु के कारण कृषि की दृष्टि से भारत का अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र है। ठीक है, तो उत्तरी मैदान में क्या अच्छी मृदा पाई जाती है, पर्याप्त हमारा पानी है, ठीक है, अनुकूल जलवायु है, जिसके कारण वो क्या है, वहाँ पर कृषि की दृष्टि से बहुत ही उत्पादक क्षेत्र है। ठीक है, उत्तरी मैदान। सातवां प्रश्न है आपकी वर्कशीट का, दून से आप क्या समझते हैं? तो दून क्या होता है? मध्य हिमालय व महान हिमालय के बीच पाई जाने वाली घाटी को दून कहते हैं, जैसे देहरादून, कोटली दून, पाटली दून। तो जो ये आपको बताया था पिछली वर्कशीट में भी कि चाप के आकार का हमारा हिमालय बना हुआ है। ठीक है, और ये आपका मध्य हिमालय है और ये आपका महान हिमालय है। ठीक है, तो इसके बीच की जो घाटियाँ होती हैं, ठीक है, इनको क्या कहा जाता है? दून कहा जाता है। तो इनके बीच में ही आपका देहरादून, कोटली दून और पाटली दून है, इसलिए इनका लास्ट में नाम क्या गया? दून क्या गया है। तो मध्य हिमालय और महान हिमालय के बीच पाई जाने वाली जो घाटियाँ होती हैं उनको क्या कहा जाता है? दून कहा जाता है। आठवां प्रश्न है, खादर और बांगर में कोई 3 अंतर बताइए। खादर और बांगर जो मृदा है, इनमें 3 अंतर बताने हैं। तो खादर नवीन जलोढ़ मिट्टी है, जबकि बांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। दोनों जलोढ़ मिट्टी है। खादर क्या है? नवीन जलोढ़ मिट्टी है, जबकि बांगर क्या है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। खादर नदी के समीप की निम्न भूमि है। खादर क्या है? नदी के पास की निम्न भूमि है, नीचे की भूमि है, जबकि बांगर नदी से दूर की उच्च भूमि है। ठीक है, नदी से दूर है और ये उच्च भूमि है। जब बाढ़ आती है तो ये जो खादर जो है वो क्या होती है भूमि, ये डूब जाती है, जबकि बांगर जो है डूबती नहीं है। इसलिए क्या है, खादर जो है जो खादर मृदा है वो क्या है? अधिक उपजाऊ है, जबकि बांगर जो है कम उपजाऊ है। ठीक, 9वां प्रश्न है, प्रायद्वीपीय पठार की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो प्रायद्वीप पठार की आपको प्रमुख विशेषताएं बतानी है। ये आपका प्रायद्वीपीय पठार है, ये वाला एरिया, ठीक है, जो समुद्र से घिरा हुआ है। नीचे हिंद महासागर है और इधर आपका अरब सागर है और इधर आपका कौन सा सागर, ये बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, और ये त्रिभुज के आकार का है लगभग। ठीक है, तो इसके बारे में बताना है विशेषताएं इसकी। प्रायद्वीपीय पठार भारत के दक्षिण में स्थित है, जो 3 ओर से पानी से घिरा हुआ है, इसीलिए इसको प्रायद्वीप कहा जाता है। जो वह स्तरीय क्षेत्र जो 3 ओर से घिरा होता है उसको क्या बोलते हैं? प्रायद्वीपीय बोलते हैं। ठीक, दूसरा है इसकी विशेषता, प्रायद्वीप पठार त्रिभुज के आकार में है। इसको 2 भागों में बांटा जा सकता है, मध्य उच्च भूमि तथा दक्कन का पठार। जो नर्मदा नदी है उससे ऊपर वाला भाग क्या हो जाएगा? मध्य उच्च भूमि, और उसके नीचे वाला भाग क्या हो जाएगा? दक्कन का पठार। चौथा विशेषता है इसकी, प्रायद्वीप पठार खनिज तथा वन संपदा में धनी है। जो प्रायद्वीप पठार होता है, जो प्रायद्वीप पठार है वहाँ पर खनिज संपदा और वन संपदा
बहुतायत मात्रा में पाई जाती है, इसलिए यहाँ से लगभग यहाँ से 70% 80% खनिज संपदा पाई जाती है पूरे भारत की। ठीक है, परंतु ये क्या है, ये भूमि जो है ना कृषि के लिए कम उपयुक्त है। प्रश्न नंबर 10 है आपकी वर्कशीट का, और ये अंतिम प्रश्न है। भारत की भूमि महान भौतिक विविधताओं को प्रदर्शित करती है। 5 उदाहरणों के साथ इस कथन को स्पष्ट कीजिए। आपको 5 उदाहरण देनी है कि भारत की जो भूमि है वो महान भौतिक विविधताओं को प्रदर्शित करती है। तो भारत में अत्यधिक भौतिक विविधता पाई जाती है, जिसके आधार पर भारत को 6 भौतिक भागों में बांट सकते हैं। पहला तो हिमालय प्रदेश हमारा, यह भारत के उत्तर में नवीन पर्वत श्रृंखला है, और यह न केवल भारत की जलवायु को प्रभावित करता है बल्कि यह सदाबहार नदियों का भी स्रोत है। हमेशा ऐसे नदियाँ निकलती हैं और हमेशा वो नदियाँ क्या करती हैं, बहती रहती हैं। दूसरी विशेषता उत्तरी भारत का विशाल मैदान। यह मैदान अनुकूल जलवायु, उपजाऊ मिट्टी, पर्याप्त जल उपलब्धता के लिए कृषि के लिए अत्यधिक उपयुक्त है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, अनुकूल जलवायु है, उपजाऊ मिट्टी है, जल भी उपलब्ध है, इसलिए ये कृषि के लिए महत्वपूर्ण है उत्तरी भारत का विशाल मैदान। तीसरी विशेषता है थार का मरुस्थल। यह भारत के पश्चिम में स्थित है और यहाँ पर वनस्पति तथा जल का अभाव है। थार मरुस्थल आपका अधिकतर राजस्थान का एरिया है, जहाँ पर का नाम है क्या है, वनस्पति का अभाव है। चौथी विशेषता है इसका प्रायद्वीपीय पठार। यह भारत का सबसे प्राचीन भूभाग है। यह पठारी भाग खनिज तथा वन संपदा में धनी है, परंतु यहाँ पर कृषि के लिए जो भूमि है वो कम उपयुक्त है। पांचवा विशेषता तटीय मैदान। तटीय मैदान जलोढ़ मृदा से निर्मित उपजाऊ मैदान है। छठी विशेषता इसका द्वीप समूह। मुख्य भूमि के अलावा लक्षद्वीप समूह तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी भारत का भूभाग है। ठीक है, जो कि हमारे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज की ये वर्कशीट थी बच्चों, इसमें 10 क्वेश्चन है। आपको 10 प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखने हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।